अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलब्बिसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीअ। फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े अदब के साथ जो मेरे अहबाब मुताल्लिकीन दोस्त और प्यारे इस्लामी भाई पीछे तशरीफ रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ी ज़हमत फरमा लें ताकि सुनने और सुनाने का एक माहौल हो जाए और ये जो कुर्सियां आगे रखी हैं इन पर आकर बैठ जाएं। आ जाओ भाईजान, बिल्कुल पीछे बैठे हैं नौजवान तबके के जितने लोग हैं, आ जाओ आगे बैठ जाओ। ये जो कुर्सियां देखिए एक बार ही में कहना मान लेते हैं, आगे आ जाओ समझदार लोगों जितने। ये जो कुर्सियां खाली हैं इसको भी फुल कर लीजिए ताकि अच्छा लगे बैठने में। जब आगे आ जाइए भाईजान, आ जाइए आगे। चलिए आज कई अज़ीमुश्शान
जश्न रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस ईद मिलाद मुस्तफ़ा के हसी मौके पर अयूबिया कादरिया वेलफेयर सोसाइटी दमनपुरा की जानिब से मुनक़िद होने वाला अज़ीम शान ये जलसा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की शब नूर की बरकतों से हमारे पूरे साल को और आने वाले हर वक्त को और उसकी हर हर साथ को पुरनूर फरमाए। गिरामी वक़ार पैकर खुलूस वफ़ा हज़रत क़ारी निसार अहमद साहब या मोहम्मद निसार साहब, उनकी विसात से आप हजरात की दावत मोहब्बत पर आज की इस नूरानी शब में अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा था आप सबसे मुलाकात का शर्फ हासिल होना था। इसलिए आज पहली बार इस सरजमीन पर आना हुआ और अब वो वक्त करीब ही है कि ठीक 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के वक्त में पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी आमद का मौका जिसे हम ईद से ताबीर करते हैं और यकीनन ये ईद है और ईदों की ईद है, इसलिए कि जिंदगी की सारी खुशियां सारी मसरतें और दोनों ईदें इसी ईद के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ने हमें अता फरमाई। हमारे अजीज दोस्त नकीब बज़्म हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब वाहिदी जो अपनी खुसूसी शफ़क़तों से और मेहनतों से इस बज़्म को अभी तक जवान रखे हुए हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हमारे जलसे के खुसूसी मेहमान आले रसूल उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला गोंडवी, उनका बेहतरीन खिताब आप हजरात समात कर चुके हैं। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर का इरादा मेरा भी नहीं है, मगर उमूमन कई साल से मेरी ये आदत है कि मैं खास मिलाद के वक्त में चाहे सफर में रहूं, चाहे हजर में रहूं, चाहे घर में हूं, चाहे स्टेशन पर ही हूं, मेरे नबी की शान में मुझे जितनी नातें याद होती हैं, दुरूद शरीफ और उनके मुतालिक जितनी आयतें करीमा मुझे याद होती हैं, वो सब पढ़ करके अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआएं जरूर किया करता हूँ। आज की मुबारक शब मुसलमानों के सोने के लिए नहीं है। जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है उस वक्त सुबह शादी का वक्त शुरू हो जाता है, और ये वो मुबारक वक्त है कि जिस मुबारक वक्त में पैगंबर इस्लाम मोहसिन इस्लाम हम सब के आका हुजूर नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक वक्त में तशरीफ लाए। तो आपसे गुजारिश करूंगा आज की रात जाग लो, इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपकी किस्मतें जागती रहेंगी। मुख्तसर ही सही लेकिन उस मुबारक और पुरनूर सातों में अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, उनकी शान में जो सलातो सलाम के अशारियात हैं वो पढ़ लो, नात शरीफ के जो अशारियात हैं वो पढ़ लो, और कुछ नहीं याद है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो हमारा कलमा शरीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको पढ़ लो तब भी मिलाद हो जाएगा। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले
इतने में ही मिलाद हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह का मतलब यह है अल्लाह के भेजे हुए, और भेजा वही जाता है, यानी भेजने के लिए आना जरूरी है, इसी का तो नाम मिलाद है। तो सिर्फ कलमा शरीफ पढ़ते रहोगे तब भी मिलाद हो गया। लोग पूछते हैं मिलाद लिखा कहाँ है, कुरान के किस रुकू में, किस आयत में? तो पहली बात तो यह है कि कुरान अहले खिरत, कुरान समझने के लिए अहले खिरत होना जरूरी नहीं है, अहले ईमान होना जरूरी है। तो कोई पूछे मिलाद कहाँ लिखा है तो बहुत लंबा चौड़ा जवाब न दे करके सिर्फ एक जुमला कहना है कि नबी का मिलाद सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। और इस नबी के मिलाद से तो सुन्नियों को इतनी मोहब्बत है कि घर में बच्चा पैदा हो तब मिलाद, घर में किसी की विसाल की 10वीं तीजे या 40वें की फातिहा हो तब मिलाद, घर बने तब मिलाद, गाड़ी खरीदी गई हो तब मिलाद, खेत में अनाज ज्यादा हो गया हो तब मिलाद, कारोबार तरक्की कर गया हो तब मिलाद, कोई मदीना शरीफ जा रहा है तब मिलाद, कोई अजमेर शरीफ जा रहा है तब मिलाद, वरना आ रहा है तब मिलाद। अल्लाह ने कोई जमीन सुन्नियों को दी तब नबी का मिलाद। अल्लाह का करम है, ये सब बाइस खैर व बरकत है। जिंदगी में नबी की मिलाद को शामिल रखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी का हर दिन बेहतरीन साबित होगा। आइए हुस्न अकीदत और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरत को नींद तो नहीं लगी है? अगर नींद लगी हो तो थोड़ा सा उसको रुखसत कर दीजिए और सभी लोग मिलकर के नबी का मिलाद शरीफ पढ़ेंगे ना। हमारे कारी निसार साहब और आपकी ये मुबारक तारीख, इस तारीख की दावत रमजान शरीफ से मुझे मिलना शुरू हुई और बहुत मोहब्बतों से कारी साहब बराबर याद भी करते रहे। नतीजा ये हुआ कि 2-3 दर्जन फोन आने के बाद भी बड़े बड़े शहरों से साहब फ्लाइट का टिकट ले लीजिए, इधर से आ जाइए, वहाँ से आ जाइए, यहाँ से आपको ले लेंगे, वहाँ से ले लेंगे। मैंने कहा अगर नबी की मिलाद के दिन भी वादा खिलाफी करता हूँ तो फिर समझिए ईमान की लज्जत से मैं कहीं महरूम न हो जाऊँगा। मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ और जलसा कोई भी छोटा नहीं होता है, हर जलसा बड़ा होता है। जरूरी नहीं है कि जिस जलसे में 1 लाख लोग हों वही जलसा काबिल कबूल हो। अगर मोहब्बत के साथ 10 लोग बैठे हों और अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया हो तो वही जलसा खैर बरकत का जरिया बन जाता है ना जी। तो आइए चंद अशार मैं भी पढ़ रहा हूँ मगर तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, चूंकि एक तो मेरी आदत भी नहीं है, दूसरा यह है कि मुतरन्निम हजरात बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। तो जहाँ मुतरन्निम हजरात हों तो वहाँ तरन्नुम का कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। चंद अशार अर्ज कर रहा हूँ। नूर मोहम्मद भाई कारी निसार साहब तवज्जो फरमाएं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह तकरीर दिल लगा के करने का इरादा है, अगर आप लोगों का साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। नसीब चमके हैं फरिश्तियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और हुजूर की इस मिलाद के दिन में तो अल्लाह का नूर ऐसा बरसता है, ऐसा लगता है कि साल भर काश यही मिलाद का मौका जारी रहे। तो शायर कहता है वजद में आज डालियां क्यों है, वजद में
आज डालियां क्यों, ये रक्स पत्तों को क्यों है शायद, है वजद में आज डालियां क्यों, ये रक्स पत्तों को क्यों है शायद। बहार आई ये मुज़दलाई के हक के महबूब आ रहे हैं। बहार आई ये मुज़दलाई के हक के महबूब आ रहे हैं। बहार आई ये मुज़दलाई के हक के महबूब आ रहे हैं। और ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तवज्जो, ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। इंसान जिसका खाता है उसी का गाता है। तो ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो निअमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। तो निअमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें मालो जान कुर्बा। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें मालो जानो कुर्बा। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। जमीन में तुझ पे कुर्बान जमीन तैबा, फिदा न क्यों तुझ पे हो जमाना। मैं तुझ पे कुर्बान जमीन तैबा, फिदा न तुझ पे हो क्यों जमाना। वो जिनकी खातिर बना जमाना वो तुझ में आराम पा रहे हैं। वो जिनकी खातिर बना जमाना वो तुझ में आराम। थोड़ा सा बोलिए जरा बेदारी के साथ, आदत नहीं है लेकिन थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जम 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 के जिनकी खातिर बना जमाना वो तुझ में आराम पा रहे हैं। और कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। आखिरी सवाल ये होगा इनके बारे में क्या कहते हो। इसलिए शायर ने कहा है, बड़े प्यार से कहा है कि जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं। जो कब्र में या रसूल अल्लाह, जो कब्र में अपनी तुमको पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं। जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे वो आज जलवे दिखा रहे हैं। जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे वो आज जलवे दिखा रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। कि हक के महबूब आ रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। खुशी में जब फैज पा रहे हैं और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमदे वजह तशरीक कायना हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। इसको ये पूरी नात मैंने सुना दी आपको। एक शेर तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, पूरी नात मैंने सुना दी है आपको। हाँ, बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। बोलेंगे नहीं, जो उनकी मर्जी में आएगा वो करेंगे। खोलो खोलो, अल्लाह ने इतना लंबा क्यों बनाया यार आपको। ठीक है, चलिए तवज्जो है आप लोगों की। नूर मोहम्मद भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुरान की 6 आयतें मैंने पूरी तौर पर पढ़ी हैं जिनमें अल्लाह के नबी की मिलाद बयान की गई है।
अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए हबीब आप कह दो ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। फबिज़ालिका फलियफ़रहू, तो मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के इस फजल पर उनको खुश होना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के इस फजल पर खुशियां मनाया करें। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उन सब से बेहतर है, उस सारे मालो दौलत से बेहतर है जिसे उन्होंने जमा करके रखा है। ये एक आयत करीमा का मैंने तर्जुमा कर दिया। दूसरी आयत करीमा सुनिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास, ए लोगों, क़द जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक यकीनन बेशक तुम्हारे रब की तरफ से ज़ाते मोहम्मदी की सूरत में तुम्हारे पास एक मजबूत दलील आ गई है, वाज़ेह कातिअ दलील आ गई है। व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और ए हबीब हमने तुम्हारी तरफ वाज़ेह और रोशन नूर तुम्हें, वअनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हें वाज़ेह रोशन नूर अता फरमाया। दो आयतें करीमा हो गई। तीसरी आयत करीमा अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया है कि तुम में उन्हीं में से, ए मोमिनो, अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमा दिया है, मुसलमानों पर एहसान फरमा दिया है कि उन्हीं में से अपना एक अज़मत वाला रसूल भेज दिया। यतलू अलैहिम आयाती, उस रसूल का काम क्या होगा? यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके लोगों को सुनाएंगे। व युज़क्कीहिम, और मुसलमानों को गंदगियों से साफ करेंगे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और मुसलमानों को किताब व हिकमत का इल्म सिखाएंगे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। तीन आयतें करीमा मुकम्मल हो गई। चौथी आयत करीमा या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर। अल्लाह फरमाता है ए अहले किताब, ए यहूदियों, ए नसरानियों, ए ईसाइयों, तहकीक कि हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है, तशरीफ ले आया है। ये बहुत सारी उन चीजों को तुम्हारे लिए बयान करेगा जिसे तुम किताब से छुपाया करते थे। यानी यहूदियों की आदत थी, ईसाइयों की, कि थोड़ा थोड़ा बयान करते थे और जो हुजूर की खुसूसियतें थी उनको छुपाया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ने अपने नबी को भेज दिया तो ऐलान फरमा दिया अब कोई डंडी नहीं मार पाएगा, आ गया है हमारा रसूल। ये तुम पर उन बातों को जाहिर फरमाएगा जो तुम छुपाए करते थे। वयाफू अन कसीर, हाँ ये बात भी है कि कुछ बात और बहुत सारी बातों को ये माफ भी फरमा देंगे, दरगुजर भी फरमा देंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। ये चार आयतें करीमा मुकम्मल हुई। पांचवी आयत करीमा अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
ए हबीब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। 5 आयतें करीमा मुकम्मल हुई, 6ठी आयत करीमा अल्लाह फरमाता है क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा इब्ने मसीह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ए हमारे रब, तो हम पर आसमान से निअमतों का दस्तरखान उतार दे, निअमतों वाला दस्तरखान उतार दे। कुरान में 6ठे पारे में सूरे माइदा आई है, उसी की आयत करीमा है। माइदा का माना दस्तरखान होता है। तो हजरत ईसा अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तो हम पर नियमतों का दस्तरखान उतार दे। उनकी कौम ने उनसे कहा था कि आप अल्लाह से खाना मांग लीजिए, हमें बनाना न पड़े। उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह नियमतों का दस्तरखान उतार दे, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे तो वो दिन हमारे लिए ईद हो जाए। ईद हमारे पहलों के लिए भी और हमारे बाद वालों के लिए भी। वो आयतम मिनका, और तेरी तरफ से निशानी हो जाए। वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, ओ अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, क्योंकि तू बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए, बातें कुछ समझ में नहीं आई क्या? 6 आयतें पढ़ के मैंने तर्जुमा किया है कुरान की, समझ गए? कौन है बच्चे? भाई पीछे। अब ये असल में 1 बजे के बाद यही से होता है। नूर मोहम्मद भाई आ जाओ बाबू, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बैठ के सुन लो, शोर शराबा मत करो। तो दुरूद शरीफ और पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात आपने इसमें गौर किया होगा, मैंने 6 आयतें पढ़ी, अल्लाह ने किसी आयत में ये नहीं फरमाया कि हबीब मैंने तुम्हें पैदा किया, बल्कि अल्लाह कहीं फरमा रहा है कि हमने भेजा, और कहीं फरमा रहा है वो आया, कहीं फरमा रहा है हमने भेजा, कहीं फरमा रहा है वो आया। हजरत अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि हमने इसको पैदा किया, हमने इनको बनाया, बल्कि अल्लाह फरमाता है वो आए, वो भेजे गए।